तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई इन लोगों की शादी वगैरह होने वाली होती है, मतलब शादी वगैरह का माहौल बन चुका होता है, जहां हम देखते हैं सभी लोग ना बस ये कि सभी लोगों को में पता ये क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि एक सिंपल सी लड़की को इतनी बड़ी फैमिली मिल तो मिल कैसे गई। हो सकता है कि पैसों के लिए शादी करी होंगी। अब सभी लोग ना बस इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि मतलब जो ईचैन है ना, क्या वो सच में इससे प्यार करता है या फिर वो ऐसे ही टेम्परेरी के लिए कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो आ चुका होता है। एक्चुअली मैंने ये इसका दोस्त है ना कि इसका भाई। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे तुम आ गए यहाँ पर। अब इस बंदे का तो तुम्हें नाम वगैरह पता ही था, इसका नाम होता है लू, जो कि लिंग फैंग है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो कह रहा होता है ईचैन, क्या तुमने सच में सोचा अगर वो लड़की आ जाएगी फिर क्या करोगे तुम। अब इतना सुनते ना भाई हमारा भी कह रहा होता है कि तुम्हें सारी बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सोच रखा है जो सोचना होगा। अब ईचैन ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि वेल देखो, आज ना तुम्हारा अच्छा दिन है, मैं बस यही चाहता हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम क्या करोगे। इतने हम देखते हैं वो बंदा पूछे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुमने सोचा है कि अगर यान यान यहाँ आ जाएगी फिर क्या होगा तुम्हारा अगर वो आ जाएगी तो। बस वो ना वही बातें बोले जा रहा होता है बार बार। ये सारी बातें सुनने के बाद में ना ईचैन कह रहा होता है कि वेल मुझे पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है, तो मैंने ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ईचैन ना ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसका दोस्त फिर से बोल रहा होता है। कह रहा होता है ईचैन, क्या तुमने सच में सोच लिया है इस बात को, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात। वो ना बस बार बार यही पूछे जा रहा होता है। ईचैन कह रहा होता है कि लिंग फैंग, शायद मुझे लगता है कि हमें ना इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तुम आ गए हो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है, वेल मैंने एक पुराना दोस्त देखा है तो मैं जा रहा हूँ उससे थोड़ा बातचीत वगैरह करने के लिए, ठीक है, वो ये बात बोल के जा रहा होता है। हालांकि बंदा गुस्से में होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई हमारा सोच रहा होता है कि 3 साल हो गए, तभी पीछे से आवाज़ आती है ईचैन। और हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना यूयू आ चुकी होती है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। अब जैसी वो आती है ना भाई, आते ही उसने पता है ईचैन को हक कर लिया होता है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा ही उसे मिस कर रही थी। वहीं हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है, कह रहे तुम इतनी जल्दी भागती हुई क्यों आ रही हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की बताती है, कह रही थी कि वेल मैं मतलब ऐसे वेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें देखा तो मैं भागती हुई आ गई तुम्हारे पास। ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है आज अपनी, क्योंकि इसकी आज एंगेजमेंट जो है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वही हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ आज मैं आखिर अलग कैसे रही हूँ तुम्हें। मुझे पता है मैंने ना इस दिन का बहुत देर से वेट किया था, मैं अपने रूम में भी वेट कर रही थी, वेल मैं मतलब और देर तक वेट नहीं कर सकती। बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वही हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, ऐसा ना ईचैन मतलब ईचैन बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो उसे किस करके वो भाग जाती है और कह रही होती है कि ठीक है ईचैन, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो ये बात बोल के भागने लगती है। वही हम देखते हैं भाई हमारा स्माइल पास कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज ना यूयू सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये बंदा उसे देख के स्माइल पास कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं दरवाजा वगैरह बंद हो चुका होता है, वो अपने रूम में आ चुकी होती है, जहाँ पर जैसी वो अपने रूम में आती है ना वो कह रही होती है कि ओह थैंक गॉड बच गई मैं। अब इसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही होती है, धक धक कर रहा होता है। तभी उसकी दोस्त आ जाती है, कह रही होती है कि यूयू क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना ब्लश क्यों कर रहा है। अब वो ना इससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि वेल मैं टॉयलेट ही गई थी, क्या मैंने कुछ कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना। अब यहाँ पे यूयू शर्माते हुए कह रही होती है कि ना ना तुमने कुछ मिस नहीं किया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ ना इसीलिए। तभी उसकी दोस्त बताती कह रही थी, अरे चिंता मत करो, ठीक है, डरो मत, वैसे भी तुम्हें तो जाना है, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि यूयू तुम्हें ना आज खुश होने की जरूरत है, ओके, तुम खुश रहो। अभी इतना सुनते हैं ना वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ मुझे पता है मुझे खुश रहना है। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है, यूयू क्या तुम रेडी हो चुकी हो, टाइम हो चुका है वेडिंग का, ठीक है, जल्दी आ जाओ। अब ये चैन के फादर होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। बेचारी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसके लिए नहीं ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है और आगे तुम्हें पता चलेगा क्यों। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, शादी वगैरह का टाइम हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं दुल्हन को लेकर आ रहे होते हैं जो कि उसके डैडी होते हैं। अब हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है। भाई हमारा उसे देख के स्माइल पास कर रहा होता है। अब इसी के साथ में ना अंकल आ चुके होते हैं, इन दोनों का हाथ पकड़ रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं ईचैन आज ना मैं यूयू को तुम्हें सौंप रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें ना इन फ्यूचर इसे अच्छे से ट्रीट करना है, तुम्हें पता ही होगा है ना। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं ईचैन से। ईचैन कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं इसे अच्छे तरीके से ट्रीट करूँगा, आप चिंता मत करो, विश्वास करो मेरा। ईचैन भी ये बात बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मतलब शादी कराने वाले होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि तुम ईचैन को अपनी एज ए हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना चाहती हो, मैटर नहीं करता कि वो रिच हो या अमीर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बताओ एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी। अब वो ना यूयू से पूछ रहे होते हैं, यूयू हाँ बोल देती है, कह रही होती है कि हाँ मैं मानती हूँ इन्हें अपना हस्बैंड। अब इसी के साथ में बारी आती है ईचैन की। वो पूछ रहे होते हैं कि देखो तुम क्या मिस यूयू को अपनी वाइफ स्वीकार करते हो, मैटर नहीं करता कि वो गरीब है या फिर रिच। अब इतना सुनते ना भाई हम देखते हैं बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। वही हम देखते हैं ये बंदा पता है येन येन के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन बज उठता है, मतलब शादी के अंदर ना फ़ोन लेके जाना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं जैसे इसका फ़ोन बज रहा होता है ना भाई सोच रहा होता है कि यार मैटर नहीं करता कि क्या अर्जेंट काम आ जाए,
क्योंकि जो ये बंदी है ना ईला और साथ में ई चैन मतलब ई जो भी है ये मेरे को इस टाइम पे कॉल तो करेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो यूयू होती है ना वो पूछ रही होती है कि तुम फ़ोन उठा लो, क्या पता अर्जेंट मैटर हो। अब इतना सुनते ना भाई फ़ोन उठा लेता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब जो सामने से आवाज़ आती है ना वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। सामने असिस्टेंट होता है जो कि कह रहा होता है कि सर वो मिल गई है। क्या कहा? मिल गई है? इतना सुनते हैं ना भाई फ़ोन रखता है, तुरंत कह रहा होता है कि तुम बस उसे रोक के रखो, ठीक है मैं आता हूँ। वो ना ये बात बोल के जाने लगता है। भाई इसकी वेडिंग हो रही होती है, लेकिन एक कॉल आते बंदा उठ के निकल जाता है, निकलने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की देखती रह जाती है और जो फूल वगैरह होते हैं ना वो सारे नीचे गिर जाते हैं। वो बस बोले जा रही होती है ईच एंड अरे ये क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई बहुत बड़ा मजाक बना दिया होता है इस बंदे ने। सीरियसली अगर तुम लोग होते ना इसकी जगह पे तो तुम लोग क्या करते? मतलब मैं तो अपनी शादी कर रहा होता पहले, उसके बाद भाई जो मैटर है देखा जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि लो मुझे तो पता था पैसों के लिए हुआ है जो भी हुआ है, वैसे भी स्पैरो फिनिक्स नहीं बन सकती। यहाँ हम देखते हैं सब लोग ताने पे ताने मार रहे होते हैं और कह रहे होते कि चैन ने बस पैसे के लिए शादी करवाई होगी या फिर इस लड़की ने इसी के लिए शादी करी होगी। तभी अंकल को भी गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। अंकल कह रहे होते कि साला कमीना, इसकी इतनी हिम्मत, आज ना इसने मुझे परेशान कर रखा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अंकल कह रहे होते कि यूयू तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है? तुम हमारी हमारी फैमिली की बहू हो, ओके? तुम ऑलरेडी बहू हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस इडियट को लेकर आता हूँ। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना यूयू, भाई लड़कियों के लिए सीरियसली शादी बहुत बड़ी बात होती है। वही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कह रही होती है कि फादर मैं बस, अब वो कुछ बोलने वाली ही होती है इतने हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उस इडियट को पकड़ के लाओ, जल्दी पकड़ के लाओ। और बोलते बोलते ना इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और देखते देखते इन्हें पता है हार्ट अटैक टाइप का चीज़ आने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं उन्हें शॉक्ड हो चुका होता है, हार्ट में पेन हो रहा होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी दूसरा बंदा आता है, कह रहा होता है कि चलो इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। अब यहाँ पे यूयू भी कह रही होती है कि फादर क्या हुआ आपको? अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे शादी भी नहीं हुई, अंकल को भी चोट लग गई। अब ये सारा ब्लेम पता है लड़की अपने ऊपर ही ले लेती है, क्योंकि पता है वो शादी करके आने ही वाली थी इसीलिए। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वहीं हम देखते हैं उसकी दोस्त भी आ चुकी होती है, लेकिन जो ये लड़की होती है ना कुछ ज़्यादा ही बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। अब इसे नहीं पता होता ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही होती है। वहीं हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि यूयू क्या हुआ? तभी वो नोटिस करते हैं ऊपर जो झूमर होता है ना वो पता हिले जा रहा होता है। वो बोल रही होती है कि यूयू हट जाओ जल्दी वहाँ से। तभी हम देखते हैं जो ऊपर का झूमर होता है ना वो पता नहीं क्यों मुंह उठा के नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिर रहा होता है ना वही हम देखते हैं वो लड़की भी देख रही होती है कि ये क्या। अब वो पता झूमर के ठीक नीचे ही खड़ी होती है। अब जैसे ही वो देखते हैं कि झूमर उसकी ऊपर गिरने वाला है, वही हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं भाई एंट्री मारता है हमारे दोस्त का भाई, मतलब हमारे भाई का दोस्त जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना जो ये बंदा होता है बीच में आ चुका होता है और इसने बचा लिया होता है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे झूमर जो है नीचे गिर चुका होता है और वो लड़की देख रही होती है कि यूयू क्या हुआ। फिलहाल हमें ना दिखाई दे रहा होता है फर्श पे बहुत ज़्यादा खून वगैरह होता है, एक हाथ भी दिखाई दे रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है और इसने पता यूयू को बचा लिया होता है। जो झूमर होता है ना वो उसके हाथ में गिर गया था। अब इसी के साथ में उसकी दोस्त पूछ रही होती है कि यूयू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्या हुआ तुम्हें? यूयू बताती कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे बारे में मत सोचो, थैंक यू सो मच इनके लिए। अब जैसे ही वो उस बंदे को देखते हैं ना कह रही थी कह रही ये तो तुम हो। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, लो हम लोग फिर से मिल लिए। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा खड़ा होता है और कह रहा होता है कि औच लग गई मुझे। अब उसके हाथ में ना बहुत गंदी वाली चोट लगी हुई होती है। फिलहाल यूयू देख रही होती, कह रही होती है अरे तुम तो बहुत ज़्यादा घायल हो गए, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तुम मुझे बचा रहे थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे इट्स ओके, छोटी सी चोट है, ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वैन एक काम करो, तुम जाके ना वो कुछ बैंडेज वगैरह लेकर आ जाओ, ठीक है? मुझे इनकी पट्टी करनी पड़ेगी। इतना सुनते वो लड़की बैंडेज वगैरह लेकर आ चुकी होती, यूयू ने बैंडेज वगैरह कर दिया होता है। वो कह रही थी कि अगर हर्ट हो तो फिर तुम हॉस्पिटल में दिखा देना। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, वेल मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम ना लू है, लिंग फैंग, ठीक है? और मैं ईचन का बेस्ट फ्रेंड हूँ बचपन से। अब वो बंदा ये सारी बातें बोलता है, कह रहा होता है कि मैं आज शादी में आने वाला था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब वो बोलते हुए ना चुप हो जाता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना यूयू भी परेशान हो जाती है। तभी वो पूछ रही होती है कि वेल मुझे नहीं पता, तुम तो जानते होगे ना ईचन कहाँ गया होगा, तुम बताओ, तुम्हें पता है ना कि ईचन कहाँ गया होगा और ईचन का पास्ट में क्या रह चुका है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की ना जानने की कोशिश कर रही होती है उस बंदे से, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बताता ही नहीं है। अब यहाँ पे ना ये लड़की समझ जाती है कि इस बंदे को पता है। वो पूछ रही होती है कि तुम बताओ ईचन कहाँ जा चुका है, मतलब कहाँ जा रखा है, बताओ मुझे, क्या तुम बता सकते हो? लेकिन वो बंदा बताता ही नहीं है। वो कह रहा होता है ईचन ना उस लड़की के लिए ही गया होगा, हाँ ये सिर्फ उसी के रिलेटेड हो सकता है, इसीलिए तो उसने शादी भी कैंसिल करवा दी। अब इतना सुनते हैं ना यहाँ पर यूयू भी परेशान हो जाती है, कह रही थी कि उस लड़की के लिए कौन सी लड़की? फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने बैंडेज कर दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अब आपको और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो बंदा ये बात बोल के जा रहा होता है, यूयू भी थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते दरवाज़ा वगैरह बंद हो चुका होता है, वो बंदा भी बाहर आ चुका होता है। अब ये बंदा बाहर तो आता है, लेकिन हम देखते हैं बंदा ना बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, मुझे नहीं पता है क्यों। लेकिन हम देखते हैं ये ना पता बैंडेज को खोल रहा होता है और कह रहा होता है डिसगस्टिंग, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं इसने पट्टी वगैरह निकाल के मतलब खोल खाल के नीचे फेंक दिया होता है।
या फिर फेंक दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा ये बात बोल के जाने लगता है, मतलब पट्टी क्यों कराई दी यूयू का दिल रखने के लिए। फिलहाल रात हो चुकी होती है, जहाँ पर यूयू आ चुकी होती है, रिसेप्शनिस्ट पे पूछ रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी रूम नंबर 24 पता है क्या। अब वो लड़की बताती कह रही होती कि सीधे जाना और लेफ्ट मुड़ जाना। इतना सुनते ना वो लड़की जाती भी और सोच रही होती कि वेल मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे फादर की कंडीशन कैसी होगी। खैर जैसी वो जा ही रही होती तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना ईचन मिल जाता है, जो कि हॉस्पिटल आ रखा होता है। अब जैसी वो आता है ना, यूयू से देख रही होती है और देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। कह रही होती कह रही ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वही हम देखते हैं भाई ने भी देख लिया होता है यूयू को। अब जैसी वो देखता है ना, यूयू को देखता है, यूयू को कह रहा होता है। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है कि ईचन। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री मारती है येन येन, जो कि कह रही होती है क्या खिचड़ी रेडी हो चुकी है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब ये जो लड़की होती है ना, इसका जो चेहरा होता है ना, सीरियसली पता है यूयू के जैसा लग रहा होता है। यूयू भी देखती कह रही थी कि इसका चेहरा तो मेरे जैसा लग रहा है, क्यों कहीं इसका मतलब मैं रिप्लेस तो नहीं हो गई ना इसके चक्कर में। अब हम देखते हैं उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती कि इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। अब मैं समझी, शायद ऐसा हो सकता है उसे ना इसकी आंखें पसंद होगी और इस चक्कर में मैं ना रिप्लेस हो गई होंगी। अब यूं ये सारी बातें सोच रही होती है और उसका सोचने वाला मतलब पॉइंट भी जाहिर होता है, यानी कि सही होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ ही रही होती है, तभी दूसरी वाली लड़की कह रही थी कि ये कौन है और ये मेरी जैसी क्यों दिखती है। अब ये अनियन भी ना यही बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं यूं पीछे मुड़ती है, टर्न होती है और भागने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं ये लड़की भागने लगती है यहाँ से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है ये लड़की भाग रही होती है। जैसी वो भागती है ना, यहाँ हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कि यूयू रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं वो रुकती ही नहीं और भागने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं ययन पीछे पड़ रही होती है ईचन, अरे ईचन। अब वो अपना हाथ भी आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन तभी उसने अपना हाथ रोक लिया होता है। वो देख रही होती है कि ईचन कैसे उस लड़की के पीछे पड़ गया। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और सीरियसली एक नई विलन की एंट्री हो चुकी है, जैसे कि तुम लोगों को तो पता ही होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यूयू भागे जा रही होती है, भागती भागती जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ होता है, जहाँ हम देखते हैं एक नर्स आ रही होती है सामान वगैरह लेके, और ये लड़की भाग रही होती है, लेकिन इस पर अपना ब्रेक नहीं मारा जाता है और ये पता है उस लड़की से भिड़ जाती है, मतलब नर्स से भिड़ जाती है। जैसे ही भिड़ती है ना, वही हम देखते हैं सारा सामान इसके ऊपर गिर जाता है और इसे बहुत गंदी वाली चोट भी आ जाती है। अब हम देखते हैं इसके हाथ पैरों में चोट वगैरह लग चुकी होती है, क्योंकि पता है उसके पास बहुत सारे अजीब अजीब आइटम थे, जिसके चक्कर में पता है इसे चुभ जाते हैं। वही हम देखते हैं इसे खून वगैरह भी निकल रहा होता है हाथ पैरों से, और इसी के साथ में खड़ी होती है, लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है ना, ईचन भागता हुआ आता है, वो कह रहा होता है कि यूयू जरा रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो बस यही बातें बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसने लिफ्ट वगैरह बंद कर दिया होता है। जैसे ही वो बंद कर देते हैं ना, ये बंदा कह रहा होता है कि शिट यार, एक कदम ही दूर हो गया मैं बस, ओ तेरी। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ब्लड, इसका मतलब वो घायल है क्या। अब यहाँ पे जैसे उसे पता चलता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूयू नीचे की तरफ आ रखी होती है। अब वो ना साइड में आके बैठ जाती है, जहाँ हम देखते हैं वो बस वही बातें याद कर रही होती है, कैसे यजन ने बोला था कि आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरी जैसी क्यों दिख रही है। अब वो सारी बातें सोच सोच के ना परेशान हो रही होती है, कह रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ, सच में मैंने मतलब पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, यू लेडी। अब जैसी आवाज़ आती है ना, वो लड़की भी देख रही होती, कह रही थी कि मिस्टर लू आप यहाँ पर। अब हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना, वो आ रखा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं यूयू पूछ रही होती कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि वेल मैं तो बस ऐसे ही आया था, लेकिन आप रो क्यों रही हो। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है और कह रहा होता है, कह रहे आप तो घायल हो बहुत ज़्यादा। अब जैसे उसे पता चलता है ना कि यूयू घायल है, वो उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये चोट ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मैं ना बैंडेज करा लेना चाहिए, ठीक है। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, यूयू कह रही होती है कि नहीं इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अब यूयू मना कर रही होती है उसे मतलब चोट वगैरह देखने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा उसे उठा लेता है, कह रहा होता है कि अरे अरे तुम्हें ना अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब यूयू कही जा रही होती है कि मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे बैंडेज कराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें बैंडेज करा देता हूँ। वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर यू प्लीज़, मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ अपने आप से। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि देखो तुमने मेरे कोहनी की इलाज किया था, ठीक है, अब तुम जिद्दी बन रही हो, मुझे भी तुम्हारा इलाज करना होगा। अब वो ये बात बोल के लेके जा रहा होता है, वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना डॉक्टर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर नर्स पट्टी सट्टी कर रही होती है और उसे सारी बातें बता रही होती है, कह रही थी तुम्हें थोड़ा सहन करना होगा, थोड़ा पेन होगा। अब यूयू ओके बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं उसे बहुत गंदा वाला पेन हो रहा होता है, क्योंकि डेटॉल वगैरह लगाया जा रहा होता है। अब इसी के साथ में ना वो बंदा सोच रहा होता है कि इस लड़की का चेहरा बिल्कुल येन जैसा लगता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की नर्स बताती कह रही होती है कि चोट में मतलब मैंने बैंडेज वगैरह लगा दिया है, बाकी एक दो आधे महीने के लिए तुम्हें ये बैंडेज कराना पड़ेगा, पानी में मत जाना, ठीक है। वो लड़की ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ना यूयू थैंक यू वगैरह ही बोलती है, कह रही होती थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बैंडेज वगैरह कराया मिस्टर लू। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम यार ईचैन की पता है फियांसे हो और मैं तो उसका दोस्त हूँ ना, तो मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है, वैसे भी मेरे को तुम्हारी केयर करनी चाहिए, तुमने भी तो मेरी केयर करी थी ना। इतना सुनते हुए लड़की फिर से थैंक यू बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना ईचैन आ चुका होता है मुँह उठाकर।
फिलहाल वो पता नहीं क्यों आया, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं भागता हुआ आता है, कह रहा होता है यूयू क्या तुम ठीक हो। अब जैसे ही वो आता है ना, यूयू उसे देख रही होती है। फिलहाल वो बंदा पूछ रहा होता है कहीं तुम्हें मतलब दर्द तो नहीं हो रहा ना। अब हम देखते हैं यूयू मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं हर्ट वगैरह नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं उसके हाथों पैरों को टच वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, साथ ही वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि रहने दो कोई बात नहीं, बात मत करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ऐसा यूयू बोल रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की भी मिस्टर लू को थैंक यू भी बोलती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच, बाकी मैं जाती हूँ। वो बंदा भी कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ईचन आ चुका है ना, मुझे भरोसा है। फिलहाल हम देखते हैं वो भाई बताता है, कह रहा होता है कि आज ये सारी चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर ने ये मेडिसिन वगैरह दे दी है, तुम दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे ना ईचन थैंक यू बोलता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कार पार्किंग के एरिया में पता है वो उसे मतलब कार के अंदर डाल रहा होता है। अब यहाँ पर ना वो बंदा सोच रहा होता है कि ई चैन यानियन आ चुकी है, अब मैं सोचना चाहता हूँ कि आखिर तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। तभी हम देखते हैं यानियन पीछे आती है, कह रही होती है कि अच्छा तो यही है वो लड़की जो इसने ई चैन से शादी करी है। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि हाँ ये लड़की वही है, ये यूयू है जो कि उसकी फियांसे होने वाली है। और जैसे ही उस ई चैन ने सुना ना तुम्हारे बारे में, तो उसने शादी वगैरह छोड़ता हुआ तुम्हारे पास आ गया। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा सारी बातें उस लड़की को बता रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है क्या। अब उसे ना बहुत गंदा वाला पेन हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि ई चैन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने मुझे बोला था कि वो मेरा वेट करेगा या फिर जो भी है फिर ऐसे। अब वो बंदा कह रहा होता है कि यान यान ऐसा मिस्टर लू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हें बहुत टाइम से बताना चाहता था, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब ये बंदा पता मौके का चौका मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो लड़की कह रही होती है कि लिंग फैंग जाने दो मुझे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यान यान प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बल्कि ई चैन से ज़्यादा ही प्यार करता रहूँगा। और ये बात ना मतलब सच बोल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मानती ही नहीं, क्योंकि लड़कियाँ गधी होती है ना एक नंबर की। वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। अब इसकी ये बातें सुनने के बाद में ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है वेल कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम ईचन को ही पसंद करती रहती थी, बाकी ये मेरी बात अपने दिल पे मत लेना। अब वो बंदा मतलब अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि लिंग फैंग क्या हम पुराने जैसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे। भाई कह रहे होते कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा। ले बेटा हो गया ना फ़ायदा। मतलब यहाँ पर लड़कियाँ सच में लड़कों का फ़ायदा उठाती है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी तो मेरी मदद करो, तुम बोलो ना क्या मदद चाहिए। अब इसी के साथ में वो लड़की सारी बातें बताती है उसे कि क्या क्या करना है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की अपने घर आ चुकी होती है, जहाँ पर ना वो अपनी ड्रेस को ही देखे जा रही होती है और घूरे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास मैसेज आया होता है, किसका, लू का, जिसने लिखा होता है कि मिस यू लेडी प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ठीक है, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता था। जो लड़की थी ना बिल्कुल आपके जैसा लगती थी, जिसका नाम ना सू यैन है, और यही रीज़न है कि जो ई चैन है ना वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हुआ था, क्योंकि वो उससे मतलब उसे ना तुम उसके जैसी लगती हो। इतना सुनते ना ये लड़की भी ओके बोल देती, कह रही थी कि हाँ मुझे पता है। यहाँ पर ना भाई मतलब सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मुझे जागना होगा, होश में आना पड़ेगा, मैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं इसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैं जैसे तैसे करके तो मैंने इसे पाया था और एकदम अचानक से ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं बस कुछ भी नहीं हूँ उसके लिए। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे हमारा भाई भी आ चुका होता है, जो कि उसके लिए खाना पीना लेकर आया होता है। और जैसे ही वो रूम की लाइट ऑन देखता है ना, वो पूछ भी रहा होता है कि अरे आखिर तुमने अभी तक लाइट ऑन क्यों कर रखी है। अब जैसे ही वो अंदर आता है रूम के अंदर, देखता है, कह रहा होता है कि अरे यूयू क्या हुआ तुम्हें। यूयू ना नीचे बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा उसे उठाता है, कह रहा होता है कि अरे तुम्हें चोट बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, तुम्हें मतलब तुम्हारी चोट बढ़ जाएगी, तुम क्या कर रही हो। अब वो उसे ले जाके बेडरूम में बैठाता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, मैं लापरवाह था, प्लीज़ मुझे एक बार देखने दो। लेकिन वो लड़की मना कर देती है। फिलहाल हम देखते हैं इसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। वही हम देखते हैं कुछ ही टाइम सोचने के बाद ना हम देखते हैं जो यूयू होते हैं ना, वो पूछ भी रही होती है, कह रही होती है कि चैन मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। इतना सुनते ना जो ईचैन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना है। अब वो पूछ रहा होता है कि आखिर इसे बोलना क्या है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बताती कह रही थी कि वेल मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी ना तोड़ लेते हैं, इससे गिव अप कर लेते हैं। जैसे वो ये बात बोलते हैं भाई हमारा शौक उठ जाता है, कह रहा होता है क्या यूयू क्या तुम्हें पता भी है ना तुम क्या बोले जा रही हो, क्या तुम जानती भी हो तुम बोल क्या रही हो। अब यूयू कह रही होती है कि ऑफकोर्स मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जो भी बोल रही हूँ मैं, मुझे पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब वो लड़की बताती साथ ही कह रही थी कि वेल मैंने आज सुबह देखा था हॉस्पिटल में कि तुम उस लड़की के साथ में थे, वही लड़की है ना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी शादी कैंसिल करना चाहती हूँ। इतना सुनते ना वो बंदा कह रहा होता है, कह रही यार मेरी बात तो सुनो, मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि मैटर नहीं करता, तुम्हारा उसके साथ में क्या रिलेशन है, मैटर नहीं करता, ठीक है, मैं तीसरी नहीं बनना चाहती हूँ, वैसे भी तुम मुझे छोड़ के चले गए थे शादी से, है ना। अब इतना सुनते ना भाई हमारा कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो यूयू, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था क्योंकि सारी गलती मेरी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, जल्दबाजी में कर गया, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे क्या करना है। लेकिन तुम मुझे डांटो मारो जो भी करना है करो, लेकिन प्लीज़ शादी से इनकार ना करो। वैसे भी हम दोनों का रिलेशनशिप में ना ये अनियन का कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में, ठीक है। उसने मेरी एक बार जान बचा ली तो मैं बस उसकी सहायता करना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं।
तभी हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वेल देखो, तुम्हें ऐसा कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सहायता बस रहने दो, पता है शादी से कौन छोड़ के जाता है। अब यहाँ पर ना यूयू बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बाय द वे वो कह रही होती है कि वेल देखो, मैं कल यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी, बाकी तुम आराम से रहना, ठीक है, मैं फादर को ही बता दूंगी। यहाँ पर ना यूयू ये सारी बातें बोल रही होती है। भाई ने उसे हक कर लिया होता है, वो कह रहा होता है कि प्लीज़ शादी से इनकार ना करो, ठीक है यूयू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भीख मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, फलाना ढमकाना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं इस बंदे का फिर से फ़ोन बज उठता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी, यन यन का कॉल आ रखा है, मुझे कॉल पिकअप करना पड़ेगा। अब इसी के साथ में फ़ोन उठाता है, हेलो। और वो लड़की सामने से बोल रही होती है कि चैन मुझे लग चुकी है, प्लीज़ आ जाओ, मैं मर रही हूँ, मरा फलाना ढमकाना, मैं मर रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ तुम क्या आ सकते हो मेरे पास, प्लीज़ आ जाओ। बेचारा गंदी वाली रो रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है मैं आता हूँ। अब इतना सुनते हैं ना, वो लड़का बोलता है, कह रहा होता है कि यूयू ऐसा लगता है ना यानी इनके साथ कुछ हो रखा है, तो मुझे ना उसके पास जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूयू कह रही होती है कि ठीक है भाई, जा जा जहाँ जाना है तू जा, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि यान यूयू सुनो, मेरी बात सुनो, तुम बस मेरा वेट करना, ठीक है, मैं अभी आता हूँ कुछ ही टाइम में। अब इतना बोलते ना वो बंदा मुंह उठा के चल देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना यूयू फिर से सैड हो जाती है, कह रही होती है कि देखा, मुझे पता था, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और इसने अपने जो ड्रेस होती है ना वो उठा के पता है क्लोज साइड में डाल दिया होता है और कह रही होती है कि वेल ये सब तो होना ही था, मुझे पता है, वैसे भी मैं ना इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, इन दोनों का बहुत पुराना जो भी मामला है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घर का सीन मतलब हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे हमारा भाई आ रखा होता है जो कि पूछ रहा होता है कि यान क्या हुआ तुम्हें। अब वो लड़की खड़ी होती है, कह रही थी कि चैन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब ठीक है, ती तो बुलाया क्यों। तभी वो ना उसके पैर में पट्टी वगैरह देख लेता है और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ था तुम्हें। अब वो लड़की बता दे, कह रही थी ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गिर गई थी, फलाना ढमकाना, वो एक्सप्लेन वगैरह कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे तुम्हें देखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर ने पता नहीं कि तुम्हें क्या बोला था। वो लड़की कह रही होती है कि इट्स ओके, मैं बस थोड़े गिर गई थी, बाकी चिंता वाली बात नहीं है, मैं उठ चुकी हूँ, ठीक है ना, एक्सीडेंटली ये हो गया। ईचैन एक्चुअली पता है मैं ना तुम्हें आज किसी चीज़ के लिए बुलाया था, मतलब मैंने कुछ कहने के लिए बुलाया था। यहाँ हम देखते भाई कह रहा होता है कि एनन बोलो क्या बोलना था तुम्हें। तभी वो लड़की बोलती कह रही थी कि एक्चुअली मैं ना तुमसे बहुत टाइम से लाइक करती हूँ। जैसी वो ये बात बोलते भाई शॉक्ड हो जाते, कह रहे थे तुम मुझे पसंद करती हो। तभी हम देखते वो लड़की कह रही थी कि हाँ, मैं मतलब कभी हिम्मत नहीं दिखा पाई तुम्हें बोलने की, क्योंकि ये बीमारी थी ना, मैं सोच रही थी कि इलाज ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बताती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हम देखते हुए लड़की बोल देती है, कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिलहाल वो कह रही होती है कि देखो मैं इलाज भी नहीं हो सकता, तुम क्या प्लीज़ मेरे साइड रह सकते हो। डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो, ओके। ज़रा सोचो मेरे बारे में, कितना दुख होता है मुझे, प्लीज़ मेरी साइड रुक जाओ ना, प्लीज़ एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रुक जाओ। अब यहाँ पे ना ये फालतू बातें कर रही होती है। भाई हम देखते हैं भाई हमारा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू मतलब मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती है, उसने मुझे मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। जहाँ हम देखते हैं इस बंदे को घमंड आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं यूयू भी आ रखी होती है और कह रही होती है कि वेल मैं ना मतलब विला से मूव ऑन होना चाहती हूँ, बाकी मुझे ना फादर को अभी भी बताना पड़ेगा, ठीक है, तो आके बता देती हूँ। दरवाजे पे नोक नोक होती है, अंकल कह रहे होते हैं कि अरे तुम यहाँ पर। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वेल फादर, वो अंकल कह रही होती है कि यूयू चिंता मत करो, वो इडियट है ना, चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा, ठीक है, तुम फैमिली के अंदर अभी भी रह सकती हो यार। अब अंकल ये सारी बातें बोले होते, तभी यूयू कह रही होती है कि वेल 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 फादर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो जो शादी है ना वो मैं कैंसिल करना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात बोलती है ना, अंकल शॉक्ड हो जाते, कह रहे थे क्या शादी कैंसिल करना चाहती, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम बोल क्या रही हो, ईचैन से बात हुई तुम्हारी। वो लड़की कह रही होती कि मैंने कल रात को बात कर ली थी, कल रात को बात कर ली थी, कहीं इसने धमकी तो नहीं दी तुम्हें। अब यहाँ पर ना वो पूछते हैं अंकल, लेकिन हम देखते हैं ये बताते, कह रही थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है फादर, मुझे माफ़ कर दो, ईचैन के दिल में ना ऑलरेडी कोई और लड़की है, तो अब यही सब कुछ होने वाला है, ज़बरदस्ती हम फोर्स नहीं कर सकते ना। अब यूयू ना सारी बातें एक्सप्लेन कर रही होती है, अंकल समझ चुके होते कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं अंकल कह रहे होते कि यूयू कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ईचैन को पसंद ही नहीं करती हो। अब जैसे अंकल ये बात पूछते हैं ना, यूयू बताते कह रही होती कि नहीं फादर देखो, इमोशनल पता है एक साइड नहीं होता है, सिंगल साइड से नहीं होता है, और मैं ना थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती हूँ उसके रिलेशनशिप में, आई होप कि आप समझोगे। ऐसा ना यूयू बोलने लगती है। अंकल कह रहे होते कि अरे यूयू देखो, तुम्हारी जो दादी माँ का इलाज है ना वो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, उनकी बीमारी बिल्कुल स्टेबलाइज है, और अगर तुम ऐसा करोगी फिर उनका इलाज कौन करवा पाएगा, बताना जरा, उनका इलाज पैसे वगैरह कहाँ से आएंगे। अब जैसे वो सारी बातें बोल रहे होते हैं ना, यूयू बेचारी परेशान हो जाती है, वो कह रही होती है कि हाँ यार दादी माँ को पैसे वगैरह, उनकी फ़ीस, अब मैं क्या करूँ। खैर तभी अंकल कह रही होती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, ईचैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ठीक है, हम कभी और शादी वगैरह अटेंड करवा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यूँ कह रही थी, लेकिन उस लड़की का क्या। अब जैसे ही वो उस लड़की के बारे में पूछ रही होती है ना, अंकल कह रहे होते अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सेटल कर दूंगा, ठीक है। अब ये लड़की मान जाती, कह रही होती कि ठीक है, बेचारी बहुत ज़्यादा बोली है। यहाँ हम देखते बाहर आ चुकी होती, कह रही थी दादी माँ के लिए ना मैटर नहीं करता ईचैन मेरे से नफरत करे या क्या करे, मुझे नहीं रखना पड़ेगा।
अब इसी के साथ हम देखते हैं, फिलहाल हम देखते हैं पीछे ना आवाज़ आ रही होती है। वो बंदी कह रही होती है कि आखिर तुम मुझे अपने फादर से कब मिलवाने वाले हो, ऐसा यान 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 बोल रही होती है। वो ना इसके पास आ चुकी होती है। जैसे ही यूयू उसे देखते हैं ना वो शॉक्ड जाती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा भी देखता है, कह रहा होता है कि यूयू तुम यहाँ पर। अब यूयू ने उसकी सारी बातें सुन ली होती है। वो लड़की कह रही होती है कि अब बचा ही क्या है कहने को, चलो मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल के जाने लगती है, मतलब अपने मन में सोच के जाने लगती है। वही हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है यूयू जरा रुक जाओ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं यान चिढ़ जाते, कह रही होती है कि ईचैन क्या कर रही हो तुम, अभी तो आपने बोला था ना कि तुम मेरे साइड रहने वाले हो, अब आप मुझे कूड़े की तरफ फेंक रहे हो। यहाँ हम देखते हैं यानी ये सारी बातें बोल रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि यान यान देखो तुम अब खुद से जा सकती हो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद से नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ। तभी हम देखते हैं भाई उसका हाथ हटवाता है, कह रहा होता है कि यान यान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे चक्कर में ना ऑलरेडी मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, ठीक है। मैं दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ना जो ईचैन होता है सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं उसे ऐसा सफ़र नहीं होते हुए देख सकता, ठीक है। खैर वो उसके पीछे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है ईचैन ईचैन, लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा चुपचाप आ चुका होता है। अब वो जा रहा होता है उसे छोड़ छाड़ के। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि साला ईचैन, तेरी इतनी हिम्मत, तू किसी और लड़की को कैसे प्यार कर सकता है, मेरे से भी ज़्यादा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अब सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की अपने रूम में होती है। तभी भाई हमारा भी पहुंच चुका होता है मुंह उठाकर, और कह रहा होता है यू क्या हुआ तुम्हें। अब जैसे ही वो उसके पास आता है ना, हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना यू अपना बैग पैक रेडी कर रही होती है निकलने के लिए। अब अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है, मतलब बोरिया बिस्तर उठा रही है और क्या। फिलहाल भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है तुम क्या भागने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की कह रही होती है कि आज मैं हॉस्पिटल आई थी फादर को बताने के लिए, मैंने सब कुछ बता दिया है, उन्होंने वो भी मान गए हैं, ठीक है। ये सारी बातें बोल रही होती। साथ ही कह रही होती कि हम लोग बस पता है नाम के हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और मैं तुम्हारा प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। ये साफ साफ सीधे सीधे बात बोल देती है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हस्बैंड और वाइफ नाम नाम के, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। अभी बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। ईचैन आखिर तुम कर क्या रहे हो। भाई ने सारे कपड़े उठा उठा के फेंक दिए होते हैं, बेचारी इतनी मेहनत से तैल लगा रही है और इसने सारे कपड़े उथल पुथल कर दिए। फिलहाल हम देखते हैं भाई उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और साथ ही पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू तुम्हें क्या लगता है, बताना जरा, क्या लगता है तुम्हें, मैं हूँ कौन, बताओ। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, तो जो तुम्हारा मन करे जा रहा है बताओ। अब यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो एट द एंड, बताओ मुझे। अब ये बात पूछ रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो मेरी ही हो। अब भाई उसे फिर से किस कर लेता है। वही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब वो लड़की सोच रही होती है कि बंदा इतना जेंटल क्यों हो रहा है, आज से पहले तो कभी हुआ नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, होश में आ, होश में आ, इसके दिल में कोई और है, कोई और इंसान है, मैं नहीं हूँ। अब बेचारी ये सारी बातें सोचने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ईचैन सुनो, अगर तुम मुझे ऐसे फोर्स करते रहोगे ना, तो प्लीज़ ऐसा फोर्स मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूँ। जैसी वो ये बात बोलते हैं भाई हमारा शौक उठ जाता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो यू प्लीज़, मेरा खुद पे कंट्रोल लेता, मैं आगे से आगे ऐसा नहीं करूँगा। अब इसने पता ज़बरदस्ती करी होती है और वो पता रेप का चार्ज लगा सकती है इसके ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए थे, अब तुम आखिर चाहते क्या हो, बताओ मुझे। अब तुम मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें देखती रहूँ कि तुम किसी और लड़की के साथ में सेक्स करो, बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं जैसा तुम सोचे जा रही हो, तुम्हें ना मेरे पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ यूयू। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो नहीं मान रही होती, कह रही होती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं थक चुकी हूँ, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ यहाँ से। अब वो लड़की ने उसे भगा रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात है, तुम्हें सोना है ना तो सो जाओ, मैं भी तुम्हें देखूंगा सोते हुए। अब इसी के साथ वो उसी के पास बगल में बैठ के सो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ये बंदा साला ठगी ज़्यादा क्यों नहीं है यहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना यान यान, ये बेचारा उसी की राह देख रही होती है, कॉल वगैरह लगा रही होती है, लेकिन नंबर ही नहीं लग रहा होता है। 7 बज चुके होता है, देखते देखते 9 भी बज जाते हैं, 2 घंटे बीत चुके होते हैं, वो कॉल लगा रही होती है, लेकिन कद्दू मेरा फ़ोन उठाए वो बंदा। अब इसी के साथ में हम देखते हैं लड़की गुस्सा कर रही होती है कि साला ईचैन उसके साथ में हरकतें कर रहा होगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं ऐसे बैठ के वेट तो नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ उस औरत को। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की की लज जाती है, जहाँ हम देखते हैं फटाफट कॉल लगाती है, लिंग फैंग कहाँ है तू, जल्दी है मेरे पास। अब इतना सुनते ही भाई हमारा ये मुंह उठा के आ चुका होता है, क्योंकि ये मतलब प्यार का मारा जो ठहरा। अब ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि बोलो क्या हुआ। तभी वो लड़की से आगे पकड़ के हक कर लेती है, कह रही थी कि प्लीज़ लिंग फैंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे अजीब फील हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बंदा कह रहा होता है हुआ क्या तुम्हें, ईचैन नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्या हुआ तुम्हें। वो बंदी बताती कह रही होती है कि उसे परवाह ही नहीं है मेरी, वो अब मेरे को नहीं चाहता बिल्कुल भी, ये सारी बातें बता रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो उसने मुझे बोला था, पहले बोला कि वो मेरी लाइफ, मुझे हमेशा अपनी लाइफ तक रखेगा, शादी करेगा, अब वो किसी और से शादी कर रहा है, ही। अब ये उल्टी सीधी बातें बोल बोल के रो रही होती है, बहुत गंदा वाला। मतलब भाई ये लड़की फ़ायदा उठा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब दोनों लड़कों का फ़ायदा उठा रही है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लिंग फैंग क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ ई चैंग को यहाँ पर बुला दो ना,
अब वो ना पता इस बंदे से बोल रही होती है बुलाने के लिए, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी माफ़ कर दो, मेरा ना ईचन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अभी बंदा सोच रहा होता है कहीं इसके दिल में मेरी कोई जगह ही नहीं है। अबे जब तुझे साफ दिखाई दे रहा तो क्यों मुंह उठा के आ रहा है यहाँ पर, मतलब मन कर रहा है ऐसे मारो, ऐसे खींच खींच के। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदी कह रही होती है कि तुम कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है, प्लीज़ करो। अब वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें चाहती क्या हो तुम मेरे से। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम ना यूयू को परस्यू करो, मतलब उसे चेस करो। क्या? हाँ मैं यही चाहती हूँ, अगर तुम उसे चेस करोगे तो फिर ईचन वहाँ से हट जाएगा, ईचन अलग हो जाएगा और वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, इससे तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब ये सुनने के बाद में वो बंदा भी कह रहा था कि ययन तुम ये चाहती हो? हाँ मैं यही चाहती हूँ, मैं ना ईचन को खोना नहीं चाहती हूँ। इतना सुनते ना वो बंदा प्रॉमिस भी कर लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे चेस करूँगा, मतलब कुछ भी भाई। खैर छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी तुम बहुत अच्छे हो ये प्लान गाना, मतलब कुछ भी भाई। फिलहाल वो बंदा भी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं मैं तेरी मदद करूँगा। पता नहीं किसने बोला था मुझे तुझसे प्यार करने के लिए, अबे तो किया क्यों बावले। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा मस्त आराम से उसी लड़की के साथ में सो रहा होता है। वो लड़की भी सो के उठ चुकी होती है और सोच रही होती कि एक मिनट, ओ तेरी ये अच्छी बात नहीं है, 10 से भी ज़्यादा बज चुके हैं, आज फादर का मतलब डिस्चार्ज होने वाला था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उन्हें पिकअप करने के लिए। ये उठती है, जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो ईचन को देखती है, ईचन उसे उठने ही नहीं दे रहा होता है। वो कह रही होती है कि एक मिनट, ये बंदा पूरी रात मेरे साथ ही सो रहा था, कहीं मैं भाग ना जाऊँ इसीलिए। फिलहाल ईचैन ने उसे पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया पिकअप करने के लिए, तो तुम ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ मेरे साथ, ठीक है। इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही थी क्या बकवास करे जा रहा है ये, अरे छोड़ मेरा हाथ छोड़। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और अंकल यहाँ पे आ चुके होते हैं। अंकल कह रहे थे ईचैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जैसे अंकल ये बात बोले होते हैं ना, बंदा कह रहा होता है क्या। इतना सुनते ही पता है उस लड़की ने क्या किया होता है, ईचैन को धक्का दे दिया होता है बेड से और ये बेचारा नीचे गिर चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि ईचैन तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जाओ जाओ। उसने पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल रखा है। भाई कह रहा होता है क्या, हाँ हाँ जाओ जाओ, तुमसे वेट कर रहे हैं वो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अभी बंदा कह रहा होता है कि अरे अरे तुम्हें क्या हुआ क्या है। तभी यूयू घूर रही होती, कह रही थी कि हे ज़्यादा मत बोलो, जाओ अपने फादर से जाके मिल कर आओ, ठीक है, निकलो यहाँ से। अब वो लड़की चिल्ला रही होती है उसके ऊपर। इतना सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है कि फादर जरा वेट करो मेरा, मैं ना हाथ मुँह धोकर आता हूँ, ठीक है। अंकल भी कह रहे होते हैं कि ऑल राइट ठीक है, आ जाना बुक रूम में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब इसी के साथ अंकल जा चुके होते हैं, जहाँ हम देखते भाई आता है, कह रहा होता है कि यूयू क्या तुम्हें पता है लड़की का ना सेक्सीएस्ट मोमेंट कब आता है या फिर कब होता है, वो तुम्हें पता है क्या। इतना सुनते ना वो लड़की कह रही थी कि क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। अब यहाँ पे ना यूं ये बात पूछ रही होती है। वही हम देखते हैं भाई उसके पास आता है, उसे छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि वेल देखो जो तुमने अभी हरकतें करी थी ना, सीरियसली वो मुझे घायल करे जा रही है बहुत ज़्यादा, नहीं पता क्या तुम्हें। वही लड़की कह रही होती है कि तेरी तो। अभी इसी के साथ में भाई उसे किस वगैरह भी कर रहा होता है, कह रहा होता है एक काम ऑन, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना नीचे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। इतना सुनते ही भाई मारा जाने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिर ये मेरे प्रति इतना जेंटल क्यों हो रहा है, वैसे तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या हो गया इसे। फिलहाल वो सोच रही होती है कि अरे होश में आ, होश में आ, शांत हो जा यूयू, ये कुछ भी नहीं है, वो बस झूठी एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है, तू तू होश मरा, मतलब होश में आ जो भी है। अब यहाँ पर नहीं परेशान हो रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अंकल के पास आ चुके होते हैं, पूछ रहा होता है कि अंकल क्या, मतलब सॉरी डैड क्या हुआ। अब इतना सुनते हैं ना अंकल भी कह रहे होते हैं कल ना अंकल ली की गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है, ठीक है, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं यूयू को और तुम चले जाना, ठीक है, लेके जाना उसे। इतना सुनते ना भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, ओह हाँ मुझे याद है मैंने यूयू को अकेला छोड़ दिया था शादी में। अब वो कुछ बोलने वाले होते हैं, इतने अंकल कह रहे होते हैं कि अब तुझे पता चल रहा है तूने बहुत बेकार किया है यूयू के साथ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो अच्छी लड़की है इसलिए तेरे साथ वो है, नहीं तो। अब इतना सुनते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है डैड आप चिंता मत करो, मैं ना उसका सारा हर्जाना पे कर लूँगा, आप विश्वास करो, ठीक है अच्छे से रखना उसे, हरकतें करिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब यहाँ पे ना वो कह रहे होते तू ना उस लड़की से मिलना ही बंद कर दे। वो बंदा भी कह रहे होते कि अरे डैड आपको नहीं पता क्या, उस लड़की ने ये ना पता अपनी जान की रिस्क ली थी मुझे बचाने के लिए। अब अंकल कह रहे थे तुझे पता नहीं है, तू अभी छोटा है बेटा, तुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे पता है क्या हो है क्या नहीं है, वो लड़की तेरे बारे में क्या क्या सोचती है वो मुझे ही पता है। यहाँ हम देखते हैं अंकल ये सारी बातें बोल रहे होते, कह रहे होते कि प्रॉब्लम को पता ऑब्जर्व करना सीख, समझा। अब अंकल को समझाए जा रहे होते हैं, भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमारा वेडिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब एनिवर्सरी का, जहाँ हम देखते हैं सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं वो दोनों भी आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई वो लड़की मतलब अच्छी लग रही है। खैर ये बंदा तो घटिया है ही, जो कि तुम्हें पता ही है। अब जैसे ये दोनों आते हैं ना, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि लो दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, ये तो वही दुल्हन है ना जिसका दूल्हा छोड़ के भाग गया था। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना ईचैन, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ यहाँ पर। यूयू ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ये बंदा आता है, कह रहा था कि अंकल आप चिंता मत करो, एक मिनट मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपकी वेडिंग वगैरह के लिए प्लान गाना। फिलहाल हम देखते हैं अंकल भी कह रहे थे कि अरे तुम यहाँ पर, अरे तुम आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारे डैड ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आ गए ना। अब यहाँ पर अंकल भी कह रहे थे कि ओ तो तुम हो नई नई वाइफ है ना,
वेल मैं अब्रॉड में था तो कॉन्ग्रेचुलेट। अब यू भी ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं आंटी भी कह रही होती है अरे वाह कितनी सुंदर महिला मिली है तुम्हें, बहुत ही बढ़िया, तुम्हें तो सच में गॉड गॉड की ब्लेसिंग मिल रखी है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे ना ना मेरी इससे शादी हो जाएगी ना, वही मेरे लिए ब्लेसिंग है। अब यू भी सोच रही होती है कि ब्लेसिंग, साला कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा मेरी। अब इसी के साथ में अंकल कह रहे थे कि हाँ तुम दोनों एंजॉय करो ठीक है, तब तक मैं बाकी गेस्ट से मिल लेता हूँ। अब यहाँ पे ईचन भी कह रहा होता है कि ओके ओके आप दोनों जाओ, मतलब हम दोनों जाते हैं ठीक है, आप दोनों एंजॉय करो। अब इसी के साथ में ये बंदा कह रहा होता है कि सुनो यू मुझे थोड़ा काम है ठीक है, तुम वेट करो मैं होकर आता हूँ। यू ओके बोल देती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि वेल बस सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती जाए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहती, मतलब झोलझाल नहीं करना चाहती। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की आती है और कह रही होती है ये तो वही दुल्हन है जिसका दूल्हा भाग गया था छोड़ के। अब वो ये बात बोली होती है, मतलब ताना मार रही होती है। फिलहाल वो उसके पास आ चुकी होती है, जैसी वो उससे बात कर रही होती है ना यू पूछ रही होती है एक मिनट क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। अब यूयू ना ये बात पूछ रही होती है उससे। वो लड़की कह रही होती है कि यूयू तू मोटी चमड़ी की औरत है समझी, वैसे भी अगर तुझे ईचन से शादी करनी है ना तो जो पैसे की कमी होगी है ना, सुन एक काम कर मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। वो लड़की पूछ रही होती है यूयू कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना एक ब्लैक कार्ड निकालती कह रही होती है ये लिमिटेड कंट्री के अंदर कार्ड माना जाता है, लेकिन इसके अंदर पैसे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड पैसे हैं ठीक है ले। वैसे भी तू ईचन से शादी तो नहीं करना चाहती हो क्योंकि वो तेरे से शादी नहीं करना चाहता, अगर तुझे ये कार्ड पसंद चाहिए तो ले सकती है तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है तुझे ईचन से शादी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सुनते ना यहाँ पर ये जो लड़की होती है ये सारी बातें सोच रही होती है कि मुझे पैसे ही तो चाहिए, मैं पैसे ले लेती हूँ, उससे शादी तो वैसे भी नहीं करनी मुझे। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना ईचन, ये सोच रहा होता है कि वेल आखिर यू कर क्या रही होगी, अभी तक दिखी नहीं मुझे। खैर वो ढूंढ रहा होता है उसे और पूछ रहा होता है एक वेटर से कि आखिर तुमने मेरी वाइफ देखी क्या। वो लड़की बताती है कि मतलब यू लेडी वो तो मैंने गार्डन की तरफ देखी थी। इतना सुनते वो बंदा थैंक यू बोलते हैं और गार्डन की तरफ जाने लगता है। खैर तभी वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि एक मिनट आखिर यू यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इस लड़की के साथ में। अब यहाँ हम देखते हैं वो उन दोनों की बातें भी सुन रहा होता है, वो दोनों बातें कर रही होती है। वो लड़की कह रही होती है क्या हुआ, तो बीचन को छोड़ सकती है और पैसे तेरे हो जाएंगे ठीक है ले ले। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना यू पता है पैसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही होती है। वही हम देखते हैं बंदा देख के गिलस जाता है, कह रहा होता है कि यू तेरी इतनी हिम्मत साली, मेरे को छोड़ रही है पैसे के लिए। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे लिए सही है अगर मैं पैसे ले लेती हूँ तो। तभी हम देखते हैं बंदा आता है हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि यू तू इतनी आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेती है, तेरी तो आखिर तुम्हारे पास सच में पैसे की कमी हो गई क्या, मुझे बताती कितना पैसा चाहिए तुम्हें, तुम क्या करे जा रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहना भूल गई क्या तुम। अब वो फिर से गुस्सा कर रहा होता है यूयू के ऊपर। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चैन देखा तुमने ये जो औरत है ना कैसी है, तो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ में, ये डिजर्व भी नहीं करती तुम्हें। अब वो ना उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अब यहाँ पर ना वो बंदा ही पूछ रहा होता है यू बताओ मुझे क्या आखिर तुम्हें चाहिए क्या। इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की सोच रही होती है कि एक मिनट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरा इन दोनों का ब्रेकअप कराने का, अच्छा रहेगा मेरे लिए। अभी फिर से लगा बजा रही होती है, कह रही होती है कि सुनो देखो वो कुछ भी नहीं है ठीक है, वो बस पैसे की भूखी है और कुछ भी नहीं है, तुम देख पा रहे हो उसकी जो मतलब उसका फेस है ना वो तुम देख पा रहे हो ओके। इतना सुनते ना यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं दोस्त होता, वो कह रहा होता है कि वाह लेडी वाह। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही थी क्या यंग मास्टर आप यहाँ पे। भाई कह रहा होता है कि वेल मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने देख लिया वो बच गया, नहीं तो तुम्हारा खेल तो भाई कोई भी ना देख पाए। इतना सुनते वो लड़की भी पूछ रही होती है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। भाई कह रहा होता है कि वेल मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम मैं बोल क्या रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, तभी यही उसे थैंक यू बोल रही होती है। अब ये सारी बातें होने के बाद में ना वो बंदा भी वेलकम कर रहा होता है, तभी यहाँ पर ना ईचन कह रहा होता है कि बोल जाओ हमें घर चलना होगा, बाद में मैं इस लड़की से मजे लेता हूँ। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि लिंगफेंग बताओ मुझे क्या आखिर हुआ क्या था, क्या बात थी। वो बंदा सारी बातें बता रहा होता है कि ये सारी बातें थी। वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे जाना होगा अर्जेंट काम आ गया। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर ये भी सोच रही होती है अनफॉर्चुनेटली बच गई मैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग कार के अंदर होते हैं जहाँ पर ना उस बंदे की किल से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं इस बंदे का फ़ोन बज उठता है। अब फ़ोन बजता है, फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। सामने से आवाज़ आ रही होती है इन प्रेसिडेंट जो सू लेडी है ना उन्हें अचानक से हाई फीवर आ गया है, वो अजीब फील कर रही है पता नहीं क्या क्या, आप प्लीज़ आ जाइए हॉस्पिटल। इतना सुनते ना बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया, गाड़ी की स्पीड तेज करता है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना यूं परेशान हो रही होती है, तभी भाई बोलता है कह रहा होता है कार से उतरो। अब वो पता है बीच रोड में कार से उतरने की बात बोल रहा होता है यूयू को। यूयू भी लाइक क्या कार से उतरूँ, तुम मुझे कार से उतारना चाहते हो। भाई कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, तुम यही तो चाहती थी ना, तुम यही चाहती हो ना कि मैं यानियन के पास जाऊँ, तो मैं जा रहा हूँ फिर सिंपल। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना वो लड़की चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और कार से उतर जाती है। अब ये लड़की ना कार से उतर चुकी है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा चुपचाप मुंह उठा के कार भगा रहा होता है। फिलहाल भाई ऐसे कौन अपनी वाइफ को छोड़ देता है यार। ये लड़की कह रही होती है कि वेल डर मत, तू कर सकती है, घर जा सकती है तू। फिलहाल हम देखते हैं जैसे ही वो आगे की तरफ जा रही होती है तभी इसका पैर फंसता है और ये फिर से नीचे गिर जाती है। आउच लग गई, बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है। तभी हम देखते हैं पीछे हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है, पाँव पाँव जो भी है। अब यहाँ पे ना मर्सिडीज लेता वो बंदा आ चुका होता है। अब जैसे ही वो बंदा आता है कह रहा होता है कि अरे यू लेडी आप। अब ये लड़की भी देखती कह रही थी कि अरे लो यंग मास्टर आप यहाँ पर।
आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं वो बंदा उसे कार में बिठा लेता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बंदा होता है ना, ईचन मस्त अपनी कार भगा रहा होता है और तभी इसे याद आता है, वो सोच रहा होता है यूयू के बारे में। अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, ईचन प्लीज़ मेरे को बचाओ। ये सारी बातें सोच के ना वो अंदर फिर से परेशान कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं यार छोड़ो। फिलहाल हम देखते हैं कार का हैंडल मोड़ता है, मतलब स्टीयरिंग मोड़ता है, धाड़ बाड़ कार को यू टर्न लेता है और निकल लेता है वापस। मतलब सीधा हाईवे पे दूसरी तरफ से जा रहा है, मतलब रॉन्ग साइड जा रहा है भाई, कुछ भी। फिलहाल हम देखते हैं वो जा ही रहा होता है, तभी हमें दिखाई दे रहा होता है वो वाला बंदा भी दूसरी साइड से जा रहा होता है। मतलब लो बेटा, हो गया कांड। खैर वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है, कह रही थी थैंक यू सो मच, आपने फिर से मेरी हेल्प कर दी। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतना पोलाइट मत हो, वैसे ऐसे ही मतलब अपनी वाइफ का कौन फेंकता है ऐसे बीच रोड में। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है, वही हम देखते हैं लड़की परेशान हो रही होती है, कह रही होती है कि वैसे भी उसके दिल में किया नहीं है, आखिर मेरी क्या ही औकात है यार, छोड़ो जाने दो, मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए, ईचन क्या ही नोटिस कर लेगा मेरे बारे में। अब वो अपनी चोट वगैरह भी छुपा रही होती है ताकि इस बंदे को भी पता ना चले। अब यहाँ हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती कि वेल छोड़ो, वो सारी बातें झूठी थी, पता नहीं क्या क्या, मुझे उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना होगा, मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूँगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपने घर पे आ चुकी होती है, जहाँ पे वो बंदा उसे लेकर आ चुका होता है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वेल रात हो चुकी है, मैं ना आपको अगले दिन या फिर किसी और दिन आपको घर बुला लूँगी चाय वगैरह पिलाने के लिए। वो लड़का भी कह रहा होता है कि ठीक है, आप पोलाइट मत हो। अब इतना सुनते वो लड़की जैसी बाहर मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर जा ही रही होती है, तभी वो गिरने की जैसे हो रही होती है, क्योंकि इसके पैर में चोट लग रखी होती है ना। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या तुम ठीक हो ना? अब जैसे ही वो बंदा नोटिस करता है, कह रहा होता है कि अरे तुम्हारी टांगों में तो चोट लग रखी है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब ये सुनने के बाद में वो लड़की थोड़ी घबरा रही होती है, कह रही होती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ मैं। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। अब इसी के साथ में ये बंदा उसे उठा के लेके जा रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारी टांगों में चोट लगी हुई है, तुम जाओगी कैसे अंदर, बताना जरा, तुम्हारे पैर सूज रखे हैं यार, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। अब ये सारी बातें होने के बाद वो बंदा उसे उठाता हुआ अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है। वो लड़की फिर से थैंक यू बोल रही होती है, कह रही थी थैंक यू सो मच, मैंने फिर से तुम्हें परेशान कर दिया। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं भाई वो उसके रूम में होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि अयन ने मेरे को बोला था, वैसे ये लड़की तो दोनों अलग है सच में। फिलहाल वो लड़का पूछ रहा होता है कि वेल बताओ मुझे फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है, मैं तुम्हारी चोट पे ठीक कर देता हूँ, मतलब दवाई वगैरह लगा देता हूँ। वो लड़की मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम आखिर खुद से कैसे लगा पाओगी, बताना जरा, कोई है भी नहीं यहाँ पर, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ना। अब वो बंदा ये सारी बातें सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि यान ने मेरे को ना बोला था कि मैं इसे चेज़ करूँगा, तो ये सही मौका है इसे चेज़ करने का। अभी इसी के साथ में फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है, वो लड़की सारी बातें बता देती है कि यहाँ पर रखा हुआ। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे पोलाइट मत हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। अब वो उसकी पट्टी सट्टी भी कर रहा होता है, दवाई वगैरह भी लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा थोड़ा, मतलब थोड़ा सह लेना यार। इतना सुनने के बाद में वो लड़की सोच रही होती कि चैन यानिन के साथ में होगा, मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे वो उसके साथ जेंटल बिहेव कर रहा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैन आ रखा होता है उस जगह पे जहाँ पे उसने यूयू को छोड़ा था, कार आके रोकती है। अब वो देख रहा होता है, कह रहा होता है यूयू अंदर आ जाओ, मतलब होती भी नहीं वहाँ पर, वो बंदा पूछ भी रहा है कि यूयू अंदर आ जाओ। अब वो कह रहा होता है कि यूयू छुपो मत, जल्दी अंदर आ जाओ, ठीक है हमें घर भी चलना है। अब ये बंदा सच में अलग ही नशे में है, मतलब बिना चढ़ाए ये बंदा नशे में है। अब हम देखते हैं चारों तरफ देखता है, फ्लैश लाइट ऑन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू कहाँ हो तुम, चुपना बंद करो ठीक है ना, मेरा भी धैर्य है, ठीक है पेशेंट का लेवल है मेरा, छुपो मत, जल्दी बाहर आ जाओ, ओके कहाँ हो तुम। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि एक मिनट आखिर यहाँ पर तो ये है ही नहीं। ये बंदा पागल हो चुका होता है, कह रहा होता है कि साला फ़ोन भी नहीं लग रहा, क्या करूँ मैं। तभी ये नोटिस करता है, याद कर रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई कहीं जगह, नहीं नहीं एक मिनट, लिंग फैंग की मैंने कार देखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं लिंग फैंग उसे उठा के लेके गया हो घर। अब ये सारी बातें सोच के ना फटाफट रेडी होता है, कार मतलब अंदर आता है, कार रेडी करता है, ऑन करता है, जो भी है घर की तरफ निकल लेता है। खैर सोच रहा होता है क्या पता है उसके घर पे होगी। वो बंदा कह रहा होता है कि इट्स ओके, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि लेट हो चुका है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर ना जो यूयू होते हैं वो कह रही थी कि ठीक है मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। जैसी वो खड़ी होती है फिर से गिरने वाली होती है, भाई कह रहा होता है कि अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारी टांगें अभी भी बहुत पेनफुल होगी, ठीक है तुम मत चलो। अब जैसी वो ऐसे करता है ना, उसका हाथ पकड़ता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की भी कह रही थी थैंक यू सो मच। तभी यहाँ पर ना पीछे भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, दोनों जने शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि चैन आखिर तुम आ गए, तुम सही टाइम पे हो, तुमने अपनी वाइफ को आधी रात में छोड़ दिया यार। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, ठीक है अब लेट हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। अब ये चन्ना अपने दोस्त से ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओके क्यों नहीं। अभी चन के सामने दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने दोस्त को लेके जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ये लड़की होती है ना यूयू, ये सोच रही होती है कि साला ये यहाँ पे क्या करने के लिए आ गया। वेल पता नहीं आखिर इसने कुछ नोटिस किया भी या फिर नहीं। अभी सोच रही होती है कि इसकी चोट को नोटिस करे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल बाहर आने के बाद में ना पूछ रहा होता है लिंग फैंग, वो बंदा कह रहा होता है क्या हुआ। अब यहाँ पर ना ईचन कह रहा होता है कि सुन आगे से ना दूर रही हो मेरी वाइफ से, ठीक है। अब वो ना उसे धमकी दे रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्यों क्या हुआ।
तुझे डर लग रहा है कि मैं उसे पसंद करूँगा क्या? अब यहाँ पर ना लिंगफैंग ये बात बोल रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ समझ ले। लिंगफैंग सुन मेरी बात, वो ना यन यन नहीं है, ठीक है? तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दे उसके ऊपर। अब यहाँ पर ना ईचैन ये बात बोल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि ईचैन देख मैं तेरी तरह नहीं हूँ, ठीक है? अब उसका दोस्त भी ये बात बोल रहा होता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि वेल मुझे पता है यू यू और यान यान कम्प्लीटली अलग अलग है, ठीक है? तेरा क्या, तूने तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तू यान को कैसे एक्सप्लेन करने वाला है? अब ईचन कह रहा होता है कि वो सब मुझे पता है, वो मेरा काम है, ठीक है? मैं खुद देख लूँगा, तुझे चलना चाहिए। वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोल के जा रहा होता है। वही हम देखते हैं बंदा गुस्से में होता है और कह रहा होता है ईचैन अगर तो दोनों लड़कियों में से एक भी चूज़ नहीं कर सकता ना तो उसमें तेरी गलती है, मेरी क्या गलती? बाद में मुझे बोले मत करियो, तुझे दोनों चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। खैर ये बंदा ये बात बोल रहा था। वही हम देखते हैं अंदर की तरफ ना यूं सोच रही होती है साला ये फिर से डाउट करेगा मेरे ऊपर, तो मुझे ना इसे बता देना चाहिए। जैसी वो आ रही होती है सोच रही होती कि बस मिस्टर लो मेरी मदद कर रहे थे और कुछ भी नहीं, लेकिन इसे नहीं पता ना क्योंकि बेचारी बहुत ज़्यादा बोली है। जैसे वो नीचे उतरती है वही हम देखते हैं बंदा टकरा जाता है। कह रहा होता है कि अरे, अब वो लड़की भी कह रही थी कि अरे तुम यहाँ पर, वो मिस्टर लू तो बस, अब भाई उसका नाम सुनते हैं ना पूछ रहा होता है कि तुझे बस उसकी परवाह हो रही है तो उसके बारे में चिंता कर रही है। वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी चिंता नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरे जाते ही तूने उसे बुला लिया ताकि वो तुझे घर ड्रॉप कर दे। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि अरे तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? अब यूं ये बात बोली होती है, लेकिन हम देखते हैं वो गुस्सा कर रहा होता है। कह रहा होता है यूं क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ हम देखते हैं यूं बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो उसे डरा रहा होता है ना। अब इतना सुनते हैं ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ जाने दो मुझे, लेकिन हम देखते हैं वो उसे सुनाया जा रहा होता है। कह रहा होता है कि तुझे याद रखना होगा, ठीक है? तुम में सिर्फ मेरी वाइफ हो, ठीक है? इन फैमिली की लेडी हो, ओके? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हो, ना ही तुम मुझे छोड़ सकती हो। अब वो उसे बहुत ज़्यादा सुना रहा होता है। ये बेचारी परेशान, वो उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें बीमार बीमार हो क्या तुम? अब वो ये बात पूछ रहा होता है यूयू से। वही हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि मेरी टांग, उसमें चोट लगी हुई है। जैसे वो इतना बोलती है ये बंदा उसकी टांगों की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे तुम्हारी टांग, वो तो घायल हो रखी है। अभी उसकी शूज़ वगैरह उतारता है, हील वगैरह उतारता है, कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब हम देखते हैं यहाँ पर ना वो उसे पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि वेल ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तुम छोड़ो, रहने दो, ये सब ऐसा ही हो गया क्योंकि कोई बात नहीं। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि वेल मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, वो मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? मैं ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि तुमने पता है लिन से ना पैसे ले लिए थे, इस चक्कर में मैं तुमसे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। अब ये बंदा ना एक्सप्लेन वगैरह कर रहा होता है कि क्या आखिर ये गुस्सा क्यों था, और इसी के साथ में कह रहा होता है कि बाद में मुझे पता चला तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। लेकिन हम देखते हुए लड़की मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए ही नहीं। अब ये बात बोल रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे, लेकिन हम देखते हुए लड़की चुपचाप जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई उसे चलते हुए देखता है और तभी उसे उठा लेता है। कह रहा होता है कि तुम्हें चलना नहीं चाहिए। वो लड़की कह रही थी कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन यहाँ पर ना ईचन कह रहा होता है कि तुम्हारी टांगों में चोट लगी हुई है ना, तो तुम्हें चलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब वो उसे अपने रूम में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे सॉरी वगैरह बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह था, ठीक है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ही माफ़ करना मुझे। अब सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हुए लड़की सोच रही थी कि यार काश ईचन आ जाए मेरे पास में। तभी दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो लू होता है ना वो आ रखा होता है। कह रहा होता है यान यान मैंने डॉक्टर से सुना कि तुम्हें फीवर हो गया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब वो लड़की बोल रही होती है कि अरे ईचन तुम आ गए। उसे लग रहा होता है कि ईचन आया है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं ईचन नहीं यान यान ये मैं हूँ। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। उसकी बातें देखने के बाद वो लड़की कह रही थी कि तुम क्या ईचन ने बोला था यहाँ आने के लिए? वो लड़का ओके बोल रहा होता है, मतलब हाँ बोल रहा होता है। अब ये बातें सुन के ना वो बंदा सोच रहा होता है कि एक मिनट, यान यान पता है उसकी जो आंखें हैं ना वो पता है ईचन को ही देखना चाहती है, मेरे को नहीं क्या? फिलहाल वो पूछ रहा होता है कि यान यान एक मिनट बताओ मुझे कि अगर ईचन और यूयू का डिवोर्स नहीं हुआ फिर क्या होगा? ये सुनते हैं ना वो लड़की गुस्सा करने लगती है, कह रही थी क्या इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें डाइवोर्स करना होगा, ठीक है? अब ये बंदा ना देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि यार ये कितना नीचे गिर सकती है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि सुनो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? अब वो भी घूर रही होती है उस बंदे को। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है लिंग फैंग देखो मैं ना ईचन को बहुत 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 ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है? मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं वो बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि ईचन मेरा है मेरा है मेरा है, मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि लिंग फैंग देखो तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पता है ये चैन ना बहुत ज़्यादा बिजी है, तुम पता लगा सकते हो कि आखिर वो बिजी किस चीज़ में है? फिलहाल वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि देखो यान यान ऐसी बात नहीं है कि ये चैन बिजी है, ठीक है? उसके फादर है ना। क्या फादर, क्या हुआ अंकल को? अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है। भाई हमारा बताता है, कह रहा होता है कि नहीं अंकल नहीं चाहते कि जो ईचैन है ना वो तुमसे आकर मिले, ठीक है? अब वो बंदा सारी बातें बताता है, कह रहा होता है कि वो अंकल नहीं चाहते कि ईचैन तुम्हारी परवाह करे। वो लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, लेकिन ईचैन को मुझे चाहिए बात का, तब लिंक बैंक तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं हाँ तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी हेल्प करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या करना है। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं ये दोनों आराम से अपने काम कर रहे होते हैं।
अब होता ऐसा है कि जो मतलब ये बंदा होता है ना, ये चैन, उसने क्या किया होता है भाई, ऑफिस का सारा काम घर पे बैठ के मतलब घर पे आके कर रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है कि ये मतलब मैं भाग ना जाऊँ, इसलिए ये सारा काम घर पे आके कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब वो ना उसी को घूरे जा रही होती है। वो बंदा पूछता क्या रहता है, अरे तुम मुझे देख क्यों रही हो? खैर वो लड़की कह रही होती है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही थी, मैं कुछ सोच रही थी और कुछ नहीं। अब वो लड़की शर्मा रही होती है। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल मेरा अभी बहुत सारा काम रह रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकती हो। अब यहाँ पे ना जो जो ई चैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि सोना है, हाँ ठीक है, वेल फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, कितना जेंटल है, वैसे दिखने में तो हैंडसम भी है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, सोना नहीं है तुझे यू, ये तेरा पागल बना रहा है। अगर तू सो जाएगी ना तो ये फिर से मिलने के लिए भाग जाएगा। अब यहाँ पे ना इसका अलग ही दिमाग चल रहा होता है। जहाँ हम देखते तभी से ना मतलब वॉशरूम लगी होती है, फटाफट आती है और जाने की सोच रही होती है। अब जैसे ये लड़की उठती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हारी टांगे ठीक नहीं हुई है, ठीक है, हील नहीं हुआ अभी तक, कहीं जाओ वाओ मत। अब वो लड़का ना ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता दो, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके, अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि अपनी टांगे खराब मत करो। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि अरे यार क्या कर रहे हो, तो मुझे ना वॉशरूम जाना है। अब वो लड़की शर्माते हुए बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है। अब वो उसे उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। वो लड़की कह रही थी अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे ऑफकोर्स तुम्हें वॉशरूम लेके जा रहा हूँ ना। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उस एरिया में ले जाके बैठा दिया जाता है। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हें मैं मदद करूँ क्या? खैर वो लड़की बोल रही होती है सुनो, मेरी टांगे खराब है, हाथ खराब नहीं है, तुम निकल लो यहाँ से। अब वो लड़की गुस्से से देख रही होती है उसे। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा बाहर आ चुका होता है और वेट कर रहा होता है उसका। तभी हम देखते हैं वो लड़की खांसते हुए कह रही होती है कि ठीक है हो गया मेरा। लेकिन हम देखते हैं भाई उसे फिर से उठाता हुआ लेके जा रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अब भाई हमारा बताता है, कह रहा होता है कि यार तुम बोर हो गई होगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें बाहर लेकर आ गया हूँ, थोड़ी सर की मतलब सूर्य की रोशनी वगैरह आएगी तो अच्छा रहेगा। अब बाहर लाने के बाद में वो पूछ रहा होता है कि या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊँ। लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस बाहर ही बैठना चाहती हूँ। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं आफ्टर ऑल ये बंदा चाहता क्या है मेरे से। वहीं हम देखते हैं अंकल ना इन दोनों की हरकतें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि साले ये दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे, पता नहीं कब बड़े होंगे। अब दूसरे वाले जो अंकल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि अरे एल्डर मास्टर आप चिंता मत करो, ये अभी यंग है और मतलब झगड़ा करना नॉर्मल है, नॉर्मल। वो ये सारी बातें बोलनी होती है। तभी अंकल कह रहे होते हैं कि सुनो तुम पता लगाओ, जो यानियन है ना वो सिंपल लड़की नहीं है, उसके बारे में पता लगाओ, ठीक है। वो अंकल भी ओके बोल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि सुनो ये बात ना ईचन को पता नहीं चलनी चाहिए। वो बंदा जो होता है ना, वो अंकल जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं लड़की उठती है और तभी से ना नोट दिखाई देता है जिसके अंदर लिखा होता है यू मतलब बेबी सुनो, आज रात को ना तुमने पता यम्मी रेस्टोरेंट में आ जाना, ठीक है, मैं तुम्हें ना एक मस्त सा खाना खिलाने के लिए लेके चलूंगा, कहीं नहीं जाना तुम, ठीक है, लेट वेट मत होना, मैं मिलता हूँ तुम्हें। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही थी कि अभी ये बंदा क्या चाहता है, क्या गेम खेलना चाहता है मेरे साथ में। खैर ठीक है, अगर नहीं जाऊँगी रेस्टोरेंट तो यार अजीब लगेगा, तो चली जाती हूँ मैं। अब वो ये सारी बातें सोच के ना जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है। भाई हमारा फ्लावर शॉप पे आ रखा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं रोज़ लूँ, क्या लूँ मैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बंदा आ चुका होता है, उसका दोस्त। भाई हमारा कह रहा होता है अरे लिंगफेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा भी कह रहा होता है कि मैं तो बस ऐसे ही आया हुआ था, तुम यहाँ पे क्या, तुम यूयू के लिए फ्लावर ले रहे हो क्या? खैर तभी यहाँ पे जो ईचन होता है वो हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ उसकी टांगें ना मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक हो चुकी हैं, ठीक है, तो मैं उसे ना बाहर खिलाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल तुम बहुत टाइम हो गया, तुम ना यानन के पास भी नहीं गए मिलने के लिए। भाई कह रहा होता है कि अरे तुम हो ना, तुम ख्याल रखना, ठीक है, वेल जब टाइम होगा तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है लिंक कि ईचैन ध्यान दो, तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तुम्हें नहीं पता क्या। फिलहाल वो ना बार बार उसे उकसा रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या, हाँ ध्यान दो, जब वो लड़की आई तब तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, अब तुम किसी और लड़की के लिए फ्लावर ले रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब। अब वो ना बार बार लड़े जा रहा होता है ईचैन से। ईचैन कह रहा होता है कि लिंग फैंग देखो, जो यानन की पर्सनैलिटी है ना, तुम और मैं हम दोनों से अच्छा कोई जानता नहीं है, ठीक है। अब ईचन ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि रही बात उसकी, तो उसने मेरी बस एक बार जान ही बचाई थी, तो मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था और कुछ भी नहीं, मैं इतने सालों से उसे इसीलिए ढूंढ रहा था, अब हो गया सब कुछ, बाकी अब मेरा लिए कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ईचन उसे समझा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि इसकी तो खैर नहीं। भाई कह रहा होता है लिंग फैंग देखो, द रीज़न ये है कि मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो फिर वो ना पता मेरे प्रति होप रखेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो होप रखे। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि ईचैन वेल तुम्हें क्या लगता है यानन की पर्सनैलिटी को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि वो बाद में होप नहीं रखेगी या फिर वो तुमसे ऐसे गिव अप कर देगी क्या। अब भाई कह रहा होता है कि वेल वो कुछ भी करे, लेकिन मैं ना उससे मनवा के रहूँगा कि मैं और उसके बीच में, हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब भाई ना ये बात बोल के जाने लगता है।
खैर इस बंदे की क्लास जाते ही बंदा कह रहा होता है कि चैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, शायद ये उसके लायक है भी या फिर नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें यम्मी रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना यूयू, ये पहुंच चुकी होती है यम्मी रेस्टोरेंट में। खैर तभी वेटर आते कह रही थी कि मिस क्या आपने टेबल एडवांस में बुक कर रखी है या फिर नहीं। खैर वो लड़की बताती कह रही थी कि चैन ने बुक कर रखी है। वो लड़की कह रही थी कि चैन ने, अच्छा आइए आप ऊपर की तरफ आइए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर वाला फ्लोर पता पूरा का पूरा बुक कर रखा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है कि क्या ईचन ने पूरा फ्लोर बुक कर रखा है। वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ सही बोला, मिस्टर इन्ना अभी तक आए नहीं है, बाकी आप कुछ खाना पीना पसंद करोगे तो बताओ। खैर वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि जरूरत नहीं है। अरे ठीक है फिर, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो बता देना मुझे। इतना सुनने के बाद में ये लड़की वेट कर रही होती जो यूयू होती है और सोच रही होती कि यार वो बंदा आखिर चाहता क्या है, बाद में तो उसने मुझे रिप्लेस कर दिया था, अब ये आखिर क्या चाहता है। खैर तभी इसने ईचन को पता है मैसेज वगैरह डाल दिया होता है कि मैं ना रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ, तुम आ जाना जल्दी। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड जो भाई होता है ना हमारा, आराम से गाड़ी चला रहा होता है, तभी अननोन नंबर से कॉल आती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो फोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। सामने से आवाज आ रही होती है इन प्रेसिडेंट प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि जो यन लेडी है ना उन्होंने पता है अपनी हाथ की कलाई काट ली है, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। अब इतना सुनते ना बंदा कह रहा होता है क्या इमरजेंसी है, एक मिनट रुको मैं भी आता हूँ। भाई फटाफट गाड़ी को जो है टर्न लेता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि ठीक है मैं आता हूँ। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ भाई फटाफट कार को टर्न लेता है, लाइक यू टर्न लेता है और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई हमारा हॉस्पिटल आ चुका होता है और कह रहा होता है कि अरे यार ये क्या लड़की करके मारेंगी। खैर तभी हम देखते हैं इसके कार के अंदर ना फ्लोर वगैरह भी रखे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मैसेज वगैरह भी आ चुका होता है कि वो आ चुकी है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है रेस्टोरेंट का टाइम बीतते जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। वो लड़की कह रही थी कि साला ये अभी तक आया क्यों नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं फ़ोन उठाती है, कॉल वगैरह कॉल लगा रही होती है, लेकिन वो फ़ोन पिकअप ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि भाई का जो फ़ोन होता है ना वो पता है कार के अंदर रखा हुआ है, तो कौन ही कॉल पिक मतलब कॉल कौन उठाने वाला है। अब यहाँ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कह रही यार अब क्या हुआ इसे, बस यही बातें आ रही होती है, बिजी है फ़ोन नहीं पिकअप हो रहा है। तभी वो वेटर आती कह रही थी कि सॉरी मैम, ये बताते हुए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि हम क्लोज़ करने वाले हैं। खैर वो लड़की बोलती है यूयू कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आप चिंता मत करो। अब इसी के साथ में ना ये नीचे आती है और जाने लगती है। अब जैसी वो लड़की जा रही होती है ना, फिलहाल हम देखते हैं दोनों वेटर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार यह देखना कितनी दुखी औरत है सच में, हाँ मैं होती ना तो मैं तो मर जाती, हार्ट ब्रोकन हो जाती। हाँ यार सच में वो 6 घंटे से वेट कर रही है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं लड़की बाहर आ चुकी होती है और कह रही होती है यूयू आखिर तो कितनी स्टूपिड कैसे है, तू सच में यही डिजर्व करती है। जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे ने कमेंट भी लिखा होता है कि ईचैन साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत। अब ये सब कुछ हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं बारिश वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ये लड़की बेचारी बारिश में भीगती हुई जा रही होती है। वही हम देखते हैं अपने दोस्त के घर आ चुकी होती है, दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अब उसकी दोस्त कह रही होती है इतनी रात को कौन आया। खैर जैसे सामने की तरफ देखते कह रही थी अरे यूयू तुम यहाँ पर, तुम दरवाजा नॉक कर रही थी। अब हम देखते हैं यूयू को देख के वो शॉक्ड जाती है। यूयू भी कह रही होती है कि साओयुन। खैर जैसी वो उसे देखती है ना, फिलहाल हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह हो रहा होता है। उसकी दोस्त कह रही होती है अरे क्या हुआ तुम्हें। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसे ना मतलब पट्टी सट्टी कर दी जाती है माथे पे, मतलब गर्म पट्टी रख दी होती है। अब वो देखती कह रही होती है अरे यार इसे तो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। वही हम देखते हैं यूयू बहुत ज़्यादा वाला रो रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमें इमरजेंसी का रूम का भी सीन दिखाई दे रहा होता है। मॉर्निंग हो चुकी होती है, भाई पूरी रात इसके साथ में था। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसी का वेट कर रहा होता है, कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, मतलब सो चुका होता है। वो लड़की सो नहीं रही होती है, एक्चुअली में नाटक कर रही होती है और कह रही होती है ई चैन मैं तुझे कभी भी उस औरत के साथ तो मिलने बिल्कुल भी ना दूंगी। खैर यहाँ हम देखते हैं इसके पास ना लिंगफैंग ने मैसेज किया था कि वो ना आज से मिलने के लिए जा रहा है, मतलब रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पर ना ये लड़की क्लास जाती है, जिसने हम देखते हैं इसने पता है गिलास तोड़ दिया होता है और उसी गिलास का जो टुकड़ा होता है ना कांच का, वो पता अपनी हाथ की नस काट लेती है और कह रही होती है चैन तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब ये सारी हरकतें हो रही होती है, जहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, वो लड़की तेरे साथ क्या मैटर यूज़ करे, मतलब मेथड यूज़ करे, मैं तेरी हूँ तू मेरा है फलाना ढमकाना। खैर तभी भाई जाग जाता है, कह रहा होता है कि यान तुम जाग गई, तुम्हारी चोट कैसी है। वो लड़की कह रही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं, सूजन हो रखी है बस। तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो ऐसी ऐसी हरकतें करना बंद करो, ठीक है, तुम्हें पता भी है कितना खतरनाक हो सकता था ये। अब वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, वेल मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ना। खैर भाई हमारा कह रहा होता है सुनो मेरी बात, ऐसा मत किया करो। वो लड़की कह रही थी कि चैन मुझे भूख बहुत जोर की भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खिला दो ना। इतना सुनते ना भाई कह रहे होते कि भूख ओ तेरी, मैं तो यूयू को बताना भूल गया कि मेरा वेट ना करें। अब जैसे इस बंदे को याद आता है ना, बंदा फटाफट अपना फ़ोन वगैरह ढूंढ रहा होता है। वो लड़की पूछ रही होती कि अरे क्या कर रहे हो तुम, मतलब क्या ढूंढ रहे हो। खैर भाई कह रहा होता है कि मुझे ना अपना फ़ोन चाहिए, पता नहीं लगता है कि मैं अपने कार में भूल गया हूँ। अब भाई हमारा फटाफट भागता है और कार की तरफ जा रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है यन सुनो मैं लिंगफैंग को बोल दूंगा, ठीक है, ताकि वो तुम्हें कुछ खिला दे। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। वो लड़की कह रही थी कह रही तुम जा कहाँ रहे हो, लेकिन वो कुछ बताता ही नहीं है। अब कार के अंदर आता है, फ़ोन वगैरह देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे यार यूयू नाराज़ होगी। अब जैसे ही फ़ोन चेक करता है ना, जहाँ हम देखते 33 मिस कॉल आ रखी होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि ओ शिट मैं तो गया। कॉल लगाता है लेकिन भाई फ़ोन ही नहीं पिकअप हो रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि ओ शिट। तभी वो घर पे कॉल लगा के पूछ रहा होता है कि क्या यूयू घर पे है, लेकिन अंकल बताते कह रहे होते हैं कि यूलिटी तो रात से घर पे ही नहीं आई है, वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना डेट पे।
ये सुन के ना बंदा शॉक्ड हो जाता है, कहते क्या यूयू अभी तक घर ही नहीं आई है, कल रात से घर नहीं आई है। ये बंदा ना कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, फटाफट रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, कॉल वगैरह लगा रहा होता है बार बार, लेकिन फ़ोन ही पिकअप नहीं हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर आता है, यूयू चिल्लाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट पे आके पूछ रहा होता है, उस लड़की से पूछता है। वो लड़की बताती कह रही थी कि प्रेसिडेंट कल रात को तुमने शॉप बंद कर दी थी। अब भाई हमारा पूछ रहा होता है कि अच्छा तुमने जाते हुए कहाँ देखा था यूयू को। इतना सुनते ना वो लड़की बताती कह रही थी कि मैंने ना लेफ्ट साइड जाते हुए देखा था। भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिलहाल बाहर आ चुका होता है और देख रहा होता है कि आखिर वो लड़की हो तो हो कहाँ सकती है। तभी इससे सामने एक लड़की पे नज़र पड़ती है जो कि उसे ना यूयू जैसी लग रही होती है। ये उसके पास भागता है और कह रहा होता है यूयू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कल रात को यार कुछ कांड हो गया था, इस चक्कर में मैं तुम्हें बताना भूल गया, फलाना ढमकाना। जैसे ही उसे टच वगैरह करता है ना, वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है, कह रही थी कह रहे कौन है बे ठरगी तू साले। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि वो सॉरी माफ़ कर दो, वो गलत हो गई, गलत फहमी हो गई, कोई बात नहीं, मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया। अब वो लड़की भी कह रही थी कि चलना बे, मतलब पता नहीं क्या क्या साइको साले। अभी इसी के साथ में अनाउंसमेंट वगैरह भी हो रही होती है कि उन लोगों को ना एक डेड बॉडी मिली है और जो कातिल है ना वो भाग रखा है और किलर का कोई अता पता नहीं, लेकिन हमें एक डेड बॉडी मिली है सिटी के पास में। अब ये सुन के ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मरी हुई लड़की की बॉडी, ना 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 ना, यूं नहीं हो सकती। वो बेचारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। फटाफट कॉल लगाता है असिस्टेंट, मतलब सेक्रेटरी को बोल रहा होता है कि इला फटाफट पता लगाओ कि आखिर यूयू है कहाँ पर। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई यूयू अपने दोस्त के घर पे होती है, पट्टी सट्टी कर रखी होती है और कुछ ही टाइम के बाद उसकी दोस्त जाग भी जाती है, वो लड़की भी जाग जाती है यूयू। अब जैसे ही ये जागती है ना, उसकी मतलब जो दोस्त होती है वो कह रही थी कह रही यूयू थैंक गॉड तुम ठंडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया। अब वो उसे चेक वगैरह कर रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि सॉरी योन मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, तुम्हें मेरी पूरी रात केयर करनी पड़ी। अब ये बातें सुनने के बाद में वो लड़की कह रही थी अरे बुद्धू क्या बोले जा रही है, हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा थोड़ी ना है, ठीक है चल मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, ले खा ले कुछ। वो लड़की से खिचड़ी वगैरह दे रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है थैंक यू सो मच यूयू। अब इसी के साथ में मतलब हम देखते हैं वो सब थैंक यू वगैरह बोलती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें ना अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है। यूयू भी कह रही थी कि हाँ हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगी, इट्स ओके। तभी वो लड़की बताती कह रही थी कि वेल मैं तेरा फ़ोन चार्ज कर दिया था, डिस्चार्ज हो गया था ना इसीलिए, और इसमें बहुत सारी मिस कॉल भी आ रखी है, तो एक काम कर तू ना ईचन को कॉल करके बोल देनी, तो वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। उसका नाम सुनते ना ये लड़की क्या करती है, फटाफट फ़ोन को उल्टा करके डाल देती है, कह रही थी कि भाड़ मत जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही वो बंदा पता उस बंदी के साथ में होगा, मुझे पक्का पता है, उसे हक वगैरह कर रहा होगा, उसे तो मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। ये लड़की ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, इसकी ना किलस चुकी होती है उस बंदे से। फिलहाल हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक नॉक होने लगती है। अब यहाँ पे जो वैन होती है ना वो कह रही थी कह रही आखिर सुबह सुबह कौन आ गया जो इतनी तेज दरवाजा पीट रहा है। फिलहाल दरवाजा खोलते जैसे वो देखते हैं ना सामने ईचन खड़ा होता है, वो कह रही थी कह रहे आप। खैर ईचन पूछता है कह रहा होता है क्या यूयू है यहाँ पर। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ यूयू अंदर ही है। जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई हमारा फटाफट अंदर की तरफ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू। अब अंदर की तरफ आता है जहाँ हम देखते हैं यूयू भी से देख लेती है, और जैसे ही वो उसे देखता है ना आते ही उसने पता हक कर लिया होता है। वो लड़की कह रही थी कह रहे भाई कह रहा होता है थैंक गॉड तुम ठीक हो, लेकिन तभी यूयू से धक्का दे देती, कह रही थी कि दूर हो जा मेरे से। अब वो उसे दूर कर रही होती है, भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया। वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें पता है मेरी चिंता हो रही थी, मैं पता है पूरी रात ठंड में वेट कर रही हूँ, तो तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें, अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। भाई कह रहा होता है कि वो सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, वो मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो लड़की कह रही होती है कि सॉरी, अब सॉरी तुम्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं पड़, तुम्हें बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता मेरा, है ना। अब यूँ ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि एक्चुअली पता है मुझे अर्जेंट काम आ गया था कल रात को, इसीलिए मैं मतलब अपना फ़ोन साइलेंट पे छोड़ गया था और मुझे कॉल आया ही नहीं तुम्हारा, प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूयू कह रही होती क्या ईचन तुम्हें पता भी है अगर तुम्हें जो प्रॉमिस किया होता है अगर तुम निभा नहीं सकते हो तो प्रॉमिस भी मत किया करो। भाई हमारा कह रहा होता है यूयू मुझे पता है प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन हम देखते हैं उसकी दोस्त आती है, उसे भी सुना रही होती है, कह रही थी ईचन तुम्हें पता भी है यूयू पता है पूरी रात तुम्हारा वेट करती रही, 6-7 घंटे हो गए थे पूरी रात तुम्हारा वेट करती रही ठंड में। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारे किसी से अपॉइंटमेंट है तो तुम बता सकते हो ना पुराने वाले बंदे को, या फिर जो भी है ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। वो लड़की उसे ना बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। भाई कह रहा होता है कल रात को जो भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलते रहा हूँ ना, भाई ये बात बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो यूयू होते हैं ना वो कह रही होती है कि छोड़ो अर्जेंट मैटर क्या ही मैटर होने वाला है, ये यानन के साथ में मुँह काला कर रहा होगा। खैर तभी वो जा रही होती है, कह रही थी कि सुनो उससे मतलब सुनो जो भी है तुम ना अपना काम वाम कर लेना, मैं जा रही हूँ, ठीक है। वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है बाकी कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। अब यहाँ पर ना वो लड़की देखती है पीछे मुड़ती है, कह रही थी कि ओए सन अगर तूने यूयू को फिर से बुली किया ना मैं तुझे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी, समझा। ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है यूयू रुक तो जाओ जरा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों कार के अंदर बैठे हुए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जो यूयू होते हैं ना एट द एंड पूछ ही लेती है कि आखिर तुम थे कहाँ पे कल रात से कहाँ पर थे तुम बताना जरा। अब यूयू ये बात पूछ रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। ये सुनते ना वो लड़की फिर से शॉक्ड जाती है, कह रही थी कि हाँ शायद ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हमारा कह रहा होता है कह रहे यूयू मेरी बात तो सुनो, वैसा बात नहीं जैसे तुम सोच रही हो, ठीक है। हॉस्पिटल वालों ने मुझे बताया कि येनियन ने ना सुसाइड करने की कोशिश करी है, तो मैं बस उसी के लिए गया था।
खैर इतना सुनते ना वो लड़की कह रही थी कि सुनो, हम दोनों ना पता नाम की ही हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, बाकी मैं तुमसे भीख मांगती, प्लीज़ मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर मत करो। भाई कह रहा होता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है यू। लेकिन हम देखते हैं वो चुपचाप जा रही होती है, कह रही होती है तुम्हें पता होगा इस बारे में कि आखिर आखिर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये दोनों घर के अंदर आ रखे होते हैं, जहाँ पे भाई कह रहा होता है कि अरे देखो मैं मतलब अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया तो तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अब वो लड़की कह रही थी कि तो क्या हुआ, तुम प्रॉमिस ना निभा पाए तो मैं पता 6 घंटे से तुम्हारा वेट करी थी। यूयू को ना बहुत ज़्यादा किल्सन चढ़ रही होती है। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि चैन देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और मैं अब इतना एम्बेरस नहीं हो सकती हूँ। भाई कह रहे थे कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी अंकल आ जाते हैं, कह रहे थे कि तुम दोनों आखिर तुम दोनों किस बारे में बहस कर रही हो, बताओ क्या हुआ और कल रात से तुम दोनों थे कहाँ पर। अंकल ये बात पूछ रहे होते हैं, यहाँ पर नहीं चैन कह रहा होता है कि डैड आप यहाँ पर कैसे, मैंने सुना तुम दोनों की बहस हो रही थी इसलिए मैं आ गया। अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, भाई कह रहा होता है कि ना ना अंकल ऐसा कुछ भी मतलब डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल कह रहे होते हैं कि आखिर मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू बुली करना बंद कर यूयू को, फिर से तूने बुली किया। खैर भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं डैड ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यूयू फिर से रोई है तेरे चक्कर में, तेरी इतनी हिम्मत, दोबारा बुली कर रहा है इसे। अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। खैर तभी यूयू भी कह रही होती है कि नहीं नहीं डैड ऐसी बात नहीं है, हम बस झगड़ा नहीं कर रहे थे, सीरियस मैटर नहीं था। अंकल भी कह रहे थे तुम चुप हो जाओ, ठीक है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रखा है, तुम इसे प्रोटेक्ट मत करो। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं चल लाइब्रेरी आ मेरे साथ में। भाई कह रहे होते हैं कि ठीक है आता हूँ। अब यूयू सोच रही होती है कि छोड़ो यार जाने दो, मुझे इसकी क्या ही परवाह, वैसे भी अंकल डांट रहे ना, अच्छी बात है, इसे डांट तो पड़नी चाहिए। ये बात सोच रही होती है और सोच रही होती है कि बस मुझे एक मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलेगा ना तो मैं एक्सक्यूज़ बना के यहाँ से निकल लूँगी बस, बाकी भाड़ में जाइए लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वो ये बात बोल के जाने लगते हैं। अंकल कह रहे होते हैं आखिर क्या किया तूने यूयू के साथ में कल रात, बता मुझे। अब यहाँ पर ना ईचन कह रहा होता है कि नहीं नहीं बस हमने खाना पीना खाया था और बस वो कुछ बोल ही रहा होता, तभी अंकल कह रहे थे मेरे साथ ढेड़ साड़ापंती कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या बोले जा रहा है तू, चल बता जल्दी क्या किया था तूने यूयू के साथ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई हमारा बताता है, कह रहा होता है कि वो एक्चुअली क्या तो फिर से यानियन से मिलने के लिए गया था। अब यहाँ पर ना ईचन बताता है, कह रहा होता है कल रात को ना मुझे एक कॉल रिसीव हुई थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि वो सुसाइड कर रही थी। अंकल समझ चुके होते, कह रहे थे कि अच्छा अब मैं समझा, ईचन तूने फिर से मुझे नीचा दिखा दिया है। अरे नहीं डैड वो एक्सीडेंट हो गया था ना उस साल, तो आपको तो पता होगा ना, मैं उसकी परवाह इसीलिए करना चाहता हूँ। अब अंकल कह रहे होते कि भाई तुझे कुछ भी नहीं पता, तू ऐसा क्या है, उस लड़की ने बस तुझे एक ही बार तो बचाया, तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तुझे कितनी बार बताऊँ तुझे रोकने के लिए। लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं बस उसे मतलब ट्रीट करता हूँ अच्छी तरीके से, बस बात खत्म और कुछ नहीं। अंकल कह रहे थे मुझे परवाह नहीं, देख उसका कुछ और प्लान हो सकता है, मुझे पक्का पता है, ठीक है, तुझे ना उससे तेरी शादी में कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, समझा तू। अब अंकल समझा रहे होते, कह रहे होते कि सुन मैं तुझे एक मौका देता हूँ, उस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो ये मैटर मेरे को पकड़ा दे, सुन मेरी बात, ठीक है, अगर तू नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अब अंकल ने पता उसे कुछ कार्ड वगैरह दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या कार्ड है, बाकी हमें आगे पता चलेगा। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, मतलब ये वाला एपिसोड कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। Enemies ahead!